गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में भी वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं जिसकी मदद से आप वेरिएबल को सेपरेट करोगे और फिर उसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये 3n माइनस का 2 इक्वल टू 46। वेरिएबल कौन सा है आपका? n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपको मैंने बताया था पहले दो क्वेश्चंस में कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका उसके अंदर सिर्फ आपका वेरिएबल ही बचना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? n। तो यहाँ पे सिर्फ n बचना चाहिए, बाकी ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 दिखाई दे रहा है आपको, ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये नहीं होने चाहिए, इनको हमें हटाना पड़ेगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? सिर्फ वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस -2 को हटाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, ऐड टू बोथ साइड। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 46 प्लस का 2। अगर 2 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करा है तो साथ ही साथ मैं राइट हैंड साइड में भी ऐड करूंगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। -2 प्लस 2 खत्म हो गया, क्या बचा? 3n। 46 प्लस 2 क्या हो गया? 48। ठीक है, अब इस 3 को हटाना है। 3 आप देख सकते हो यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 3 बोथ साइड। ठीक है, तो 3n के नीचे 3 आ जाएगा क्योंकि 3 को हमने डिवाइड करा है यहाँ पे। 48 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, और 48 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 48 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 16। तो n की वैल्यू ये खत्म हो गया, n बचा बस यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। साथ ही साथ आपने 2 स्टेप्स करे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप आपने 2 को ऐड करा बोथ साइड, और दूसरा स्टेप आपने क्या करा? 3 को डिवाइड करा बोथ साइड। ठीक है, तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। बी पार्ट आपका है 5m प्लस 7 इक्वल टू 17। आपको ध्यान क्या रखना है? ऐसा नंबर जो पहले प्लस में हो या माइनस में हो, आपको सबसे पहले ऑपरेशन यूज करना है ऐड का या फिर सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, आप इक्वेशन के ऊपर पहले इन दोनों का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐड करा। ठीक है, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट पहले करोगे। ठीक है, और ये करने के बाद आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये बात। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर सबसे पहले इन दोनों में से कुछ लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 7 है, तो प्लस का 7 के लिए हमें हटाना है +7 को, और +7 को हटाने के लिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड। 5m प्लस 7 माइनस 7 17 माइनस 7। ठीक है, 7 से 7 खत्म हो गया, ये क्या बचा? अब 5m। 17 में से 7 गया, क्या बचा? 10। अब आपने इसका यूज कर लिया। ये यूज करने के बाद आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों में से कोई ना कोई यूज करना है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे 5m है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय m है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज कर रहा है, हो रहा है, तो हमें इस 5 को हटाने के लिए यहाँ पे डिवाइड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 5 से। डिवाइड 5 बोथ साइड, तो 5m अपॉन में 5 इक्वल टू 10 अपॉन में 5 कट गया, m आ गया आपके पास 5 2 जा 10। ठीक है, तो सी पार्ट है आपका 20p
अपॉन में 3 इक्वल टू 40। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसके साथ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। ठीक है, तो जब कोई नंबर ऐसा है ही नहीं तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। ना ही यहाँ पे कोई नंबर प्लस हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई नंबर माइनस हो रहा है जिसको हमें हटाने की जरूरत है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो p के साथ इस समय 20 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, तो इसमें मेरे को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कुछ करना नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज करना है। ठीक है, अब मैं क्या यूज करूं, पहले मल्टीप्लाई करूं या पहले डिवाइड करूं? तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है पहले मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करना है पहले डिवाइड कर लो। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम इस 3 को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। तो इस 3 को हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, बोथ साइड। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 20p अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 40 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो अब आपका ये 3 हट गया और आपका बच गया सिर्फ 20p। और 43 से कितना होता है, 120। नाउ अब हम इस 20 को हटाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में है p के साथ। तो डिवाइड 20 बोथ साइड। ठीक है, और जरूरी नहीं है आप यही करो, आप ये वाला जो स्टेप है आप यहाँ कर सकते थे और ये जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है आप इधर कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20p अपॉन में 20 डिवाइड कर रहे हैं ना 20, 120 अपॉन में 20। तो 20 से 20 खत्म, b बच गया बस आपका p। अब देखो 0 से 0 ये खत्म हो गया। 12 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 6। 2 6 12 होता है, तो ये पूरा कट के आ जाएगा 6। p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आपको। लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3p अपॉन में 10 इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, और 10 की बात करें जाए तो 10 डिवाइड हो रहा है p के साथ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही यूज करना है। अब पिछले वाले पार्ट में मैंने इसको नंबर को पहले हटाया था। ठीक है ना, अब की बार क्या करता हूँ, मैं इस वाले नंबर को पहले हटाता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि कैसे हटाते हैं। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी स्टेप पहले यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले हटाएंगे। इस 3 को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 3 बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3p अपॉन में 10, और डिवाइड करा है तो यहीं पे साथ में 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा 10 के साथ में, और बीच में कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, इक्वल टू 6 अपॉन में 3। ठीक है, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा आपके पास, p अपॉन में 10 इक्वल टू 6 अपॉन में, ये भी कट जाएगा, 3 2 6, तो यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, अब ये 10 हटाते हैं। 10 हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। p अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10। 10 से 10 खत्म हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 10 20। समझ आ गया आपको? तो बस यही था इस क्वेश्चन में। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी है और आपको सिंपली सॉल्व करना है।
जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन हम करते आए हैं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है 10p इक्वल टू 100। हमें इसमें p की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 10 है इसको हटाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ये जो 10 है इस p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 10 बोथ साइड, ठीक है। तो अब 10p अपॉन में 10 और 100 अपॉन में 10, ठीक है जी। 10 से 10 गया, p 100 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई, ठीक है। तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। b पार्ट 10p प्लस 10, अभी बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, अगर कोई इक्वेशन के अंदर प्लस वाला या माइनस वाला नंबर आ रहा है तो आपको सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का 10 है, तो हम पहले इस नंबर को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इस 10 को हटाएंगे, और ये प्लस का 10 है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 10 बोथ साइड। तो देखो 10p प्लस का 10, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 को माइनस कर देंगे। तो देखो 10 से 10 ये गया, अब आपका क्या बच गया? 10p। ये पार्ट खत्म हो गया। 100 में से 10 गया, 90 बचा, ठीक है। अब इस 10 को हटाएंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 10 बोथ साइड, ठीक है। नाइन्टी अपॉन में 10, 10 से ये 10 गया, सिर्फ बचा p, ठीक है। 0 से 0 गया, क्या बचा? 9, ठीक है। 90 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सी पार्ट देखो, p अपॉन में 4 इक्वल टू 5। तो हमें इस नंबर को हटाना पड़ेगा, 4 को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? सिर्फ p चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका वेरिएबल होना चाहिए और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए इस 4 को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड, ओके। तो p अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 4 से 4 गया, क्या बचा? p, एंड 5 4 20। तो आप देख सकते हो आपका 20 आ गया, ठीक है। तो ये p की वैल्यू कितनी हुई? 20। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। तो डी पार्ट है आपका माइनस का p अपॉन में 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ p चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, हमें इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा और इस 3 को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये p हमें पॉजिटिव यानी कि प्लस का चाहिए, तो ये हमें माइनस भी हटाना पड़ेगा और ये 3 भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? देखो, इस 3 को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 बोथ साइड, माइनस का p अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखो, अब ये कैंसिल तो हो जाएगा, ठीक है, बट ये माइनस का नहीं हटेगा। अब इस माइनस को भी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे ये प्लस बनेगा, 3 से ये 3 कैंसिल, बचा ये माइनस और ये माइनस। तो माइनस माइनस क्या होते हैं? आपको पता है, प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो ये माइनस का p मल्टीप्लाई माइनस का 1 इक्वल टू 5 3 15 प्लस माइनस माइनस। अब देखो -p -1,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू माइनस का 50। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो अब करते हैं अगला पार्ट, ई पार्ट करते हैं, 3p अपॉन में 4। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस 3 को भी हटाना है और 4 को भी हटाना है, ठीक है। 3 यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई में है और 4 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी पहले हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले इस 4 को हटाएंगे, बाकी आपकी इच्छा, आप पहले 3 को हटाओ या फिर पहले 4 को हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले 4 को हटाते हैं। 4 को हटाने के लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड। तो देखो 3 अपॉन में 4p मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे मैंने 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओनली 3p। और 6 4 से क्या होता है, आप सबको पता है 24 होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप पूरा हो गया आपका, हमने इस 4 को हटा दिया। अब हमें इस 3 को हटाना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ p बचना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो 3 को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड, डिवाइड 3 बोथ साइड। तो 3p अपॉन में 3, 24 अपॉन में 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, p। अब 24 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 8। समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 3s इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। तो आपको सिंपली s की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 3 यहाँ पे s के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वी ऑल नो डेट डिवाइड 3 बोथ साइड, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पे चेंज कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें राइट साइड पे भी चेंज करना ज़रूरी है, ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस रहे। 3s अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, s इक्वल टू 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप सबको पता है क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस का 3, नीचे 1 है वो लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो s की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 3। g पार्ट 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बता रखा है, प्लस माइनस वाले पहले हटाने हैं आपको। तो यहाँ पे प्लस का 12 है तो हम इसको पहले हटाएंगे। पहले हटाने के लिए, इस 12 को हटाने के लिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 12 बोथ साइड, ओके। 3s प्लस 12 माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस 12 करेंगे, दोनों तरफ माइनस 12 करेंगे। ये तो गया भाई आपका 3s बचा। अब 0 में से माइनस 12 होगा तो क्या आएगा, माइनस का 12, ठीक है। समझ आ गया ना आपको। अब क्या करना है, अब हम इस 3 को हटाएंगे। इस 3 को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 3 बोथ साइड। 3s अपॉन में 3 माइनस 12 अपॉन में 3, 3 से 3 गया s एंड 3 4 जा 12, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, माइनस का 4। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करना। अब करते हैं h पार्ट 3s इक्वल टू 0। सिंपली आपको ये 3 को हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 3 बोथ साइड। 3s अपॉन में 3 इक्वल टू 0 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, s। और 0 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 0 से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपका आंसर 0 ही आता है। आई पार्ट देखो 2q इक्वल टू 6, हमें इस 2 को हटाना है
हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, बोथ साइड। ओके, 2q अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, 2 से 2 गया, आपको पता है q इक्वल टू, ठीक है, q की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3, क्योंकि 6 को जब आपने 2 से डिवाइड करा क्या आया 3, तो q आपका आ गया 3। j पार्ट 2q माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो आपको पता है यहाँ पे एक नंबर आ रहा है जो कि माइनस में है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर को हटाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे माइनस वाला नंबर है तो हम पहले इसको हटाएंगे, ठीक है। तो हम इसको हटाने के लिए ऐड कर देंगे, ऐड 6 बोथ साइड, ठीक है जी। तो 2q माइनस का 6 प्लस का 6, ठीक है, और 0 प्लस का 6 दोनों तरफ करा, खत्म हो गया ये, 2q बचा, ठीक है। अब डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, डिवाइड 2 बोथ साइड, ओके, 2q अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, ठीक है, 2 से 2 गया, q इक्वल टू 3 आएगा ना यहाँ पे, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। ओके, k पार्ट 2q प्लस 6, अब तो इतने अच्छे हो गए आप, आराम से सॉल्व कर लोगे इन जैसे क्वेश्चंस को। पहले खुद करो इनको, वीडियो को पॉज करो, खुद करो और फिर चेक करो कि आपने सही करा या गलत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 6 है, पहले हम इस नंबर को हटाएंगे, प्लस माइनस वाले नंबर्स को पहले हटाना है आपको। तो इसको हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स कर देते हैं, 2q प्लस 6 माइनस 6, 0 माइनस 6, ओके, 6 से 6 गया, 2q बचा, और 0 में से जब 6 माइनस करोगे क्या आएगा माइनस का 6। अब डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि 2 और q यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 को हटाने के लिए, डिवाइड 2 बोथ साइड्स, 2q अपॉन में 2 माइनस 6 अपॉन में 2, खत्म, q बचा, और 2 3 जा 6, लेकिन अब की बार जो 3 आया ये माइनस का आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो इसी वजह से यहाँ पे 3 जो है माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास q की वैल्यू। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट l। वैसे तो ये आप सब सॉल्व कर ही लोगे, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो खुद करने की कोशिश करो फिर चेक करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 6 को हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स, ओके, 2q प्लस 6 माइनस 6, ये हमने करा 12 माइनस 6, ठीक है, 6 से 6 गया यहाँ पे, 2q बचा, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, ओके। अब आपको इस 2 को हटाना है, और 2 यहाँ पे q के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड 2 बोथ साइड्स, ओके, 2q अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, तो 2 से 2 गया, और यहाँ 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।